आ चुकी है। ये बहाली करीब 40,889 पदों पर होने वाली है, जिसके लिए 27 जनवरी 2023 से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 16 फरवरी 2023 तक इसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया रहने वाली है। इस बहाली के बारे में हम सारी जानकारी समझेंगे कि कैसे इस बहाली में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपकी उम्र क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो होगा किसी भी प्रकार के कोई एग्जाम नहीं होगी, आपके नंबर बेसिस पे इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो सारे में भी आपको बताई गई है कि किसके लिए सैलरी क्या रखी गई। जैसे बीपीएम के लिए जो पद है, जिसके लिए सैलरी आपकी 12,000 से स्टार्टिंग होगी और करीब आपको 29,380 रुपये तक सैलरी होगी। उसके अलावा एबीपीएम है और डाक सेवक है, जिनके लिए आपकी 10,000 से स्टार्टिंग होगी, 24,470 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। इसमें सारी जानकारी नोटिफिकेशन में आपको समझा दी गई है। एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST वालों के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। उसके अलावा EWS वाले के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है और कोई विकलांग कैंडिडेट है उनको 10 साल है। OBC के विकलांग होंगे तो 13 साल है। SC ST वाले दिव्यांग होंगे तो 15 सालों का जो एज रिलैक्सेशन है आपको दिए जाएंगे। इस बहाली के लिए आपके 10वीं पास तो होनी ही चाहिए, उसमें आपको साइकिल चलाने की नॉलेज होनी चाहिए और उसके अलावा आपका जो कंप्यूटर चलाने की नॉलेज है वो होनी चाहिए और जो लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, जिस भी सर्कल के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। तो आइए सारी जानकारी समझाते हैं। आप चाहे तो इसमें किस डिवीज़न के लिए, जैसे अगर मान लीजिए आप बिहार से है, असम से है या पंजाब से है, तो किस रीजन के लिए, किस सर्कल के लिए कितने बहाली है उसकी भी जानकारी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं और इसका जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है। जैसे अगर मान लीजिए बिहार से अप्लाई करेंगे तो 10वीं के साथ आपको हिंदी का नॉलेज होनी चाहिए और साइकिल चलाने का और कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस प्रकार की अगर आपके पास योग्यता है तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। काफ़ी अच्छी भर्ती है, इसमें 100 रुपये आपसे फी भी लिया जाएगा। आप सारी जानकारी इसको समझ सकते हैं। अगर आप अप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आपको रिडायरेक्ट करेगा, या नहीं तो आप चाहे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन का। तो पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो वही फॉर्म आपके सामने इस प्रकार खुलेगा। देखिए, फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों को हमने पहले भी क्लियर कर दिया। अगर इस प्रकार की योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला काम करना होगा, आपका जो मोबाइल नंबर होगा जो अवेलेबल होगा वो मोबाइल नंबर को डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट मोबाइल नंबर, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उसी अकॉर्डिंग ईमेल ID को डालना है, इसको भी वैलिडेट करना है यानी वेरीफाई करना है। एक OTP जाएगा और एक ऑप्शन यहाँ पर OTP डालने का आएगा, जिसको डालने के बाद एक ऑप्शन सबमिट OTP का मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप OTP को सबमिट करेंगे और इस प्रकार आपका नंबर वेरीफाई होगा। इसी अकॉर्डिंग ईमेल को भी आप वेरीफाई कर लेंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट का नाम है, जो फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनका नाम डालना है। उनका जो नाम होगा 10th के जो मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसके बेस पे ही आपको नाम को फिल करना है। साथ ही उनका जो फादर का या मदर का जो नाम होगा आप देना चाहते हैं, वो दोनों में से कोई भी एक नाम आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, यहाँ से कैलेंडर आपको मिलता है, पहले ईयर को चुने, फिर जो मंथ है उसको चुने, फिर डेट जो होगा उसको चुनेंगे, फिर उनका जो जेंडर होगा उसको चुनेंगे। उसके बाद नीचे आना है, उनका जो भी कम्युनिटी होगा, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता होगा उसको चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सर्कल आपसे पूछी जाती है, यानी सर्कल का मतलब है कि आप जहाँ से भी 10वीं की पढ़ाई किए हैं वो सर्कल आपको बतानी है, तो वो राज्य को चुनेंगे। उस राज्य के बाद आपसे पूछा जाएगा कि 10th की जो पढ़ाई है आपने किस साल पास आउट किया है, उसकी जानकारी आप बताएं और इस कैप्चा कोड को डालें, फिर सबमिट का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करें। इस प्रकार आप देखेंगे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। ओके वाले पे क्लिक करेंगे, फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि आपका जो आधार नंबर है उसको आप यहाँ पर डालें। अगर आप किसी भी प्रकार की फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको टाइप ऑफ जो डिसेबिलिटी है, किस प्रकार की दिव्यांगता है उसकी जानकारी देंगे। अगर इस प्रकार का पर्सन आप नहीं है तो बिल्कुल इसको नो पे चुनना है, ताकि इस डिटेल को आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़े।
फिर यहाँ पर देखेंगे आपसे बोला जाता है कि आप जो लैंग्वेज जानते हैं या जो लैंग्वेज से आपने स्टडी किया है उसकी जानकारी देंगे। आप जैसे मल्टीपल लैंग्वेज को भी चुन सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने हिंदी को भी पढ़ा था, इंग्लिश को भी पढ़ा था, बंगाली को भी पढ़ा था, तो इस प्रकार मल्टीपल चुन सकते हैं, अन्यथा एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं। और साथ ही ध्यान रखिएगा जिस भी रीजनल के लिए, सर्कल के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है, उसका भी आप खास ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इसको चुने, ओके पे क्लिक करें, इस प्रकार यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा पूछा जाता है कि अगर आप एम्प्लॉय है, अगर जॉब करते हैं पहले से तो यस करेंगे तो आपको उनका जो भी NOC है वो आपको बतानी पड़ेगी, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती है। फिर आपका फ़ोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 200 DPI में होगी, जिसका जो पिक्सल बताया गया कि 200 × 230 पिक्सल में ये होनी चाहिए। अपलोड करना बेहद आसान है। चूज फाइल पे क्लिक करें, जहाँ भी आपने फ़ोटोग्राफ को रखा है इस प्रकार उसको चुनें, और जहाँ भी आपका फ़ोटोग्राफ है इस प्रकार फोटोग्राफ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको फिर सिग्नेचर को अपलोड करना है और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक बार प्रीव्यू आता है, सभी जानकारी को आप देखें, सारा जानकारी सही है तो एग्री करें और सबमिट का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करें। इस प्रकार लोडिंग लेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाता है, जिसको आप चाहे तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या आपने जो नंबर दिया था उस पर भी चला जाता है। डायरेक्ट आप यहाँ से कंटिन्यू टू अप्लाई वाले पे भी क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट करेगा अगले पेज पे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आएगा। अब यहाँ से पूछा जाता है कि सर्कल अप्लाई, यानी किस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर आप जो सर्कल चुनेंगे उसको चुनें और सबमिट वाले पे क्लिक करें। इस प्रकार लोडिंग लेगा और एक नंबर पर OTP जाएगा, OTP को आपको डालना होगा। इस पर ओके पे क्लिक करें और जो OTP मिला है उसको डालें, इस कैप्चा कोड को डालें, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर कुछ डिटेल आपका पहले से ही आएगा, नीचे आप देखेंगे एड्रेस डिटेल फिल करना है। आपका जो भी एड्रेस होगा, जो कि कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, कम्युनिकेशन में मतलब कि आपका जो भी चिट्ठी होता है, जो भी संदेश होता है वो आपके पत्ते पर आता है, वो कम्युनिकेशन एड्रेस में आ जाता है, उसको आप फिल करेंगे। परमानेंट एड्रेस आपका जो होगा इस कॉलम में फिल करेंगे। किसी का करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो सिंपली इस पर टिक करेंगे, ये दोनों एड्रेस फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाती है, जैसे आपका जो भी 10th का आप बोर्ड आउट होगा, जो जिससे आपने पास आउट किया होगा उस बोर्ड को चुनेंगे। अब यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपने 10th की परीक्षा आपके समय में 500 का टोटल हुआ करता था तो 500 मार्क्स वाला ही चुने। अगर मान लीजिए आप में देखेंगे कई सारे ऑप्शन भी है, जैसे 2017 से पहले जो 1200 का एग्ज़ाम हुआ करता था उसको भी चुन सकते, तो आप अपने अकॉर्डिंग, या 800 का हुआ था तो उसकी जानकारी आप इस प्रकार चुनेंगे। फिर आपको नीचे आना है, आपसे बोला जाता है कि आप रिजल्ट टाइप बताएंगे कि किस प्रकार है, तो बिहार बोर्ड मार्क्स में ही देता है। अगर यहीं पे देखेंगे आप, अगर CBSE आप चुनते हैं, CBSE का भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको जो CGPA का भी ऑप्शन आ जाता है, पॉइंट का भी आता है, तो ये आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग ये डिटेल आपको खुलकर आती है, जिसको आप यहाँ से चुनें और एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही चुनेंगे तो जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको जो है कितना नंबर आया है उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। उसके अलावा यहाँ पर और भी सब्जेक्ट रहा होगा, जैसे आपने जो लैंग्वेज चुना होगा, हिंदी चुना होगा तो हिंदी में आपको कितना नंबर आया है उसकी जानकारी चुनेंगे। मैथ में आपको कितना नंबर आया है उसकी जानकारी देंगे। इससे अनुसार साइंस का, सोशल साइंस का आप बताएंगे, और भी कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में रहा था तो उसकी जानकारी आप चुनेंगे, या आपका संस्कृत रहा था या उर्दू रहा था, इसकी जानकारी देंगे और उस नंबर को डालेंगे। एक ऑप्शन 7 कंटिन्यू का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि चॉइस और प्रेफरेंस बोला जाता है। यहीं पे देखेंगे डिवीज़न अप्लाइड फॉर पूछा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने सर्कल बिहार को चुना था तो बिहार के किस जिला को आप प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर कई सारे जिला का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपका जो भी नियर वाला जिला होगा पहले उस जिला का वैकेंसी आप चेक कर लीजिए, जिसकी जानकारी बता कि इस वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने दे दिया है, जिस पर क्लिक करें और जो राज्य है उसको चुने। एक बार फिर से आपको क्या करना है, अपना जो जिला है पहले अपने नियर जिला को चुनिए और व्यू पे क्लिक करिए और देख लीजिए कि आपके कैटेगरी में, जैसा अगर OBC से है तो OBC में सीट है या नहीं है। जैसे जो भी नियर का आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है OBC में है सीट तो उसको आप यहाँ पर चुने, अन्यथा आप क्या करें यहाँ पर कोई और भी जिला का प्रेफरेंस आप यहाँ से दे सकते हैं। आप यहाँ से इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे, कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो इसमें आप चुनेंगे
तो आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ओबीसी वाला अगर है आप में सीट है तो आप उसको क्या करें, 1 नंबर का प्रेफरेंस आप डालें जो आपके नियर में है, या और भी है तो उसको भी आप यहाँ पर 2 नंबर को दे सकते हैं। इस प्रकार 3 नंबर दे सकते हैं। इस प्रकार आप अलग अलग जो आपके लग रहा है जिसको प्रेफरेंस आपको देना चाहिए, इस प्रकार मल्टीपल प्रेफरेंस को आप दे सकते हैं। इसमें भी आप आगे बढ़ाएंगे तो और सारे पोस्ट ऑफिस आपको मिलेंगे जिसको भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। एक ऑप्शन 7 प्रोसीड का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका डाटा सक्सेसफुल सेव होता है, ओके वाले पे क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको नीचे आना है और इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने खुलेगा पेमेंट करने के लिए। ओके पे क्लिक करेंगे। 100 रुपये का पेमेंट करना है, मेक पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का जो पेमेंट गेटवे है आपके सामने खुलेगा जो आपको रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट आप कई सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, जिसको भी चुनना है। जैसे कार्ड से ही बेटर होता है तो उसको चुने, कार्ड नंबर, मंथ, ईयर डाले, CVV नंबर डाले और कार्ड जिनके नाम से उनका नाम डालें और मेक पेमेंट वाले पे क्लिक करें। इस प्रकार पेमेंट पूरा होगा और इसका जो प्रिंट है आप निकाल कर रख सकते हैं। आगे की सारी जानकारी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, जिसके लिए आप